घर गृहस्थी के काम हम सभी लोग करते हैं, लेकिन यदि उन कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए तो फिर बिना मेहनत के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम बहुत ही इजी तरीके से किए जा सकते हैं। तो हेलो माय वंडरफुल लेडीज़, कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही आसान करने वाले हैं। तो फिर देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक्स एंड टिप्स की तरफ। और यदि आपको ज़रा से अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। अभी जो अभी आ रहा है होली का त्यौहार, तो हम सब लोगों को अपने किचन के डिब्बों की तो सफाई करनी है, लेकिन हम लोग मौसम से बचने के लिए ये चाहते हैं कि हमें हाथ ना भिगोने पड़े और हमारे डिब्बे जो है ना वो भी एकदम से क्लीन हो जाए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें हाथ ना भिगोना पड़े? और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस मौसम में ज़्यादातर एलर्जी हो जाती, जैसे कि मुझे। तो इसीलिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सा टिप्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसकी सहायता से आपको बिना हाथ भिगोए हुए आपके डिब्बे एकदम चमक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई पुराना मोजा लेना है। बस मोजा जो है ना वो साफ़ होना चाहिए, और उसके साथ साथ इस तरह के जो सैनिटाइजर हैं वो हम सब लोगों के घर में अवेलेबल होंगे, क्योंकि कोरोना काल में हम इन सब चीज़ों के महत्व को जान चुके हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, तो बस हम इनका यूज करेंगे। तो हमें करना क्या है कि इस सैनिटाइजर की मदद से हम चमकाएंगे अपने डिब्बों को। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस सैनिटाइजर को डिब्बे के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करना है, जिस तरह से स्प्रे किया जाता है उसी तरह। और अभी जो ना वो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हूँ, तो इस वजह से एक हाथ से शूट हो रहा है। तो क्या करना है, अच्छे से हमें पूरे पे कर लेना है स्प्रे। और उसके बाद इस मोजे की सहायता से, हालांकि ये मोजा जो है ना वो थोड़ा सा स्क्रब की तरह यूज करेगा, इसलिए मैंने मोजे को चुना है। आप चाहे तो सूती कपड़ा या कुछ भी ले सकते हो इस तरह का। हालांकि कपड़ा जो है ना वो थोड़ा साफ होना चाहिए, और मोजा जो है ना वो अच्छे से इसे क्लीन करेगा। तो देखिए पहले डिब्बे पे हमारा रिजल्ट जो है ना वो कुछ इस तरह से रहा। और इस तरह से आप साफ करके वाकई अपना समय बचा ही सकती हैं। उसके साथ साथ जो पानी से होने वाली एलर्जी है भी, आप उससे भी बच सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब ये इस तरह के काम करते हैं, छोटे बच्चे साथ में होते हैं, तो फिर वो भी भीगने लगते हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने का एक बहुत ही बढ़िया सा ये जुगाड़ है। आप इसे यूज करके देखिए, सच में बहुत अच्छा काम करेगा। तो फिलहाल जो है ना इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट डिब्बे हैं, इन पे हमारे जो हाथ जैसे जम जाते हैं ना, जी हाथ जैसे काले काले से हो जाते हैं, वो इससे बहुत ही बढ़िया से चमक जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आपने यदि ट्राई ना किया तो आप ट्राई करके देखिए, और अपना फीडबैक जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताइएगा। मुझे पता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे सारे डिब्बे जो है ना वो चमक चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के लाइटर हम सब लोगों के घर में अवेलेबल होते हैं, और ये लाइटर जो ना ये है हमारी डेली लाइफ का हिस्सा। और इनमें किसी भी वजह से नमी पकड़ने के कारण इनमें लग जाती है जंग, जो कि हम सब लोग जब यूज करते हैं तो हमारे हाथों के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो कि हमारी हेल्थ के लिए हो जाते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। तो इन जंग को साफ़ करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा सलूशन है। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई सा भी टूथपेस्ट लेना है, और उस टूथपेस्ट को अच्छे से इसकी चारों साइड में अप्लाई कर देना है। तो मैं बस अभी आगे आगे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, और इसका जो रिजल्ट है ना वो आपकी आंखों के सामने लाइव आएगा। तो हमें क्या करना है ना, इस तरह से अप्लाई करने के बाद रख देना है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, 1-2 मिनट। और उसके बाद आपको लेना है इस तरह से कोई सा भी कॉटन। आप कॉटन की जगह पे कोई सूती कपड़ा या फिर कोई सा भी कपड़ा जो कि धुला हुआ होना चाहिए, और इस तरह से हम इसे करेंगे रगड़ रगड़ के साफ। जंग के दाग जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिद्दी, तो इस तरह से रगड़ के साफ़ करने से ये दाग जो है ना वो बिल्कुल चले जाएंगे, और हमारा लाइटर जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जंग बिल्कुल नहीं रहेगी। और हम अपनी जो हेल्थ इश्यूज इसको लेके ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोलगेट जो होता है ना उसमें होता है जम्स को मारने वाली क्षमता। तो ये देखो हमारा लाइटर कुछ इस तरह से अच्छे से हो चुका है क्लीन। और अच्छा लगा हो टिप तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप इस ट्रिप को ट्राई कर सकते हैं अपने घर में अपने लाइटर पे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है ना, हम इस तरह से प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद प्रेस को इसी तरह से रख देते हैं, क्योंकि जब प्रेस गर्म होती है तो हम उसे तुरंत उसमें प्रेस में डोरी को लपेट नहीं सकते। और इसी तरह से डोरी पड़ी रहने की वजह से क्या होता है ना, उस तरह से उसके केबल वगैरह जो है ना एकदम मुड़ जाती है, और वहीं से तार टूटने सा लगता है। उसके बाद उसमें करंट का भी खतरा रहता है और केबल ख़राब होने का। और जब प्रेस गर्म होती है तो इस तरह से हम उसे फोल्ड करके भी नहीं रख सकते, और इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ठंडा होने का इंतजार करेंगे, और इन सारी चीज़ों में कभी कभी हमारे दिमाग से उतर जाता है, तो इस तरह से पड़ी रहती हैं या फिर हम लोग भूल जाते हैं।
तो इसके लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी टिप, और इस तरह से इस टिप में लगता तो आधा मिनट भी नहीं है, और वैसे फैली रहती है तो फिर इसका बहुत ही एकदम गंदी सी लगती है, या फिर हम इसे ठंडा होने का इंतजार करते हैं तो फिर ये भी तब भी हमें अलग से इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। और जो ये टिप है ना, इसे यूज़ करके आप भी कहोगे वास्तव में ये बहुत ही अच्छी सी टिप थी। तो हमें क्या करना है ना कि इस तरह से हमें अपनी पूरी केबल जो है ना इसे आराम से इस तरह फोल्ड कर लेना है, और ऐसे फोल्ड करिए कि इसके जो बोर्ड आपको लेना है एक वाले वो ना बने और आपके पास बहुत सारे पड़े ही रहते हैं। बस उसको हमें इस केबल पे चढ़ा देना है, और अच्छे से चढ़ाने के बाद क्या होगा ना, इस केबल को हमें प्रेस के अंदर भी रख सकते हैं या फिर बाहर। प्रेस यदि गर्म है तो हमें इस तरह से बाहर ही रखा रहने देना है, और यदि ठंडी है तो फिर इस तरह से केबल को प्रेस के अंदर भी करके रख सकते हैं, और इस तरह से प्रेस हमारी एकदम ऑर्गेनाइज दिखेगी। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है ना, इस तरह के हम बहुत सारे कॉफ़ी मग लेके आते हैं, और जब वो नए ही होते हैं तो किन्हीं कारणों से उनके जो डंठल है ना वो टूट जाते हैं। तो अब हम भाई क्या करें इन मग का, क्योंकि ये तो अब हमारे किसी भी काम के नहीं, तो ज़्यादातर यही होता है कि हम इन्हें फेंक देते हैं। तो अभी मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। जो मेरा पहला आइडिया है वो कई सारे यूट्यूबर्स के चैनल में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं उसे बताऊंगी एक यूनिक तरीके से। आपको क्या करना है ना, इस तरह से जो अदरक खरीदने वाला होता है ना, उसकी शार्पनेस तेज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पूरे मग को ख़राब नहीं करना है, बल्कि जो इसका डंठल होता है ना, जहाँ पे ये टूटा हुआ है निकला हुआ है, वहाँ से इसकी शार्पनेस को चारों तरफ से हम लोग तेज़ कर लेंगे, चारों तरफ घुमाते हुए। अब इसके बढ़ते हैं जो अपना नेक्स्ट जो अच्छा सा अमेजिंग सा है उसकी तरफ, आइडिया की तरफ। तो क्या करना है, इस तरह से हमारे बहुत सारे स्पेचुलाज होते हैं ना जो इस तरह से पड़े होते हैं, चाकू या फिर ये कटर या फिर ये लाइटर वगैरह, तो इन्हें भी हम अपने इसमें मग में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा टिप, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब